इतना बोलना चाहता हूँ कि जो शुरू में अरविंद केजरीवाल जी ने जो वादे किए थे ना, वो उन्होंने पूरा नहीं किया। बाकी ये है कि हमें पॉलिटिशियन से या नेताओं से ये इच्छा है कि थोड़ा देश को अच्छा करें। हमारे नहीं, हम छोटा मोटा काम करके अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो हमारे लिए नहीं, हमारे बच्चों के लिए थोड़ा सा भविष्य के लिए अच्छा हो जाए। नमस्कार, स्वागत है आपका। सौगंध टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल पर 45 करोड़ रुपए की घर में मरम्मत कराने का आरोप लगा है, इसको लेकर लोगों से बातचीत करेंगे और ये जानेंगे कि जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री पर जो एलिगेशंस लग रहे हैं, जो आरोप लगे, उन्हें लेकर दिल्ली की जनता क्या सोचती है उनके बारे में। अंकल जी, क्या नाम है आपका? शुभ नाम? संजीव। संजीव जी, अभी ये दिल्ली के मुख्यमंत्री पर आरोप लगे हैं कि 12-12, 10-10 लाख के उन्हें पर्दे लगाएं, कमोड लगाएं, क्या लग रहा है? सही खबर है कि गलत है? सही है, उसमें बोर्डिंग में भी लिखा हुआ है। इतने महंगे पर्दे कैसे होते होंगे? इतना महंगा कमोड, इतना महंगा जो सामान उन्होंने रखा है, टीवी रखी है, गवर्नमेंट का पैसा यूज कर रहे हैं। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि मुझे पे झूठे आरोप लगा रही, निराधार है ये, अपने मुद्दों को छुपाने के लिए, बचाने के लिए, जनता को गुमराह झूठ बोलेंगे तो लिखित में देंगे कोई, हाँ। है ना। आप भी उसको सही है गलत का फैसला कर सकते हैं ना। कोई किसी के बगैर इतना बड़ी बात कैसे लीक कर देगा। अरविंद केजरीवाल तो कहते थे कि वो कभी सरकारी सेवा का लाभ नहीं लेंगे, वो सरकारी गाड़ी नहीं लेंगे, जब तक मुख्यमंत्री नहीं बने थे, सरकारी आवास नहीं लेंगे। अब हालांकि काम दिल्ली में अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वचन अगर कोई देता है तो उसका पालन तो करना ही पड़ता है। जब फ्री में मिल रहा है तो कौन नहीं लेता। आपको मिलेगा, आप भी यूज़ करेंगे ना। सब कहने की बातें अलग है, हाथी के दांत दिखाने के अलग है, वही है। तो लग रहा है कि मुख्यमंत्री बनकर वो थोड़ा बदल गए हैं अपनी बातों को। नेचुरल बात है, बदल गए। वहाँ पे धरने में क्या बोला था, है ना। और उन्हीं के नेताओं के ऊपर उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। सोदिया जेल के अंदर है, पूर्व परिवहन मंत्री के अंदर है। सब गलत हैं। सीबीआई की रेड भी लग रही है उन पर, क्या लगता है? सब गलत हैं। केजरीवाल जी सही है, ये तो इस हिसाब से लग रहा है गलत है केजरीवाल जी का। ये जो बोला है उन्होंने, कोई कमेंट्स पूरे नहीं हो रहे। तो दिल्ली में उन्होंने वादा किया, वो वादा पूरा नहीं हुआ है। हमने तो देखे नहीं कोई वादे उनके। आप दिल्ली के रहने वाले हैं? गीता कॉलोनी में। तो नहीं लगता है कि उन्होंने जो वादे किए थे वो सब वादे पूरे हुए हैं? वो तो कह रहे हैं कि हमने अच्छे स्कूल बनवा दिए, अच्छे अस्पताल बनवा खाने के लिए 2-4 आदमी के कर देंगे तो कर देंगे, बाकी नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगता। मैं इतना बोलना चाहता हूँ कि जो शुरू में अरविंद केजरीवाल जी ने जो वादे किए थे ना, वो उन्होंने पूरा नहीं किया, ठीक है। और जिसके थ्रू उन्होंने आया था, अन्ना हजारे के थ्रू उनको लोग जाना, ठीक है। दूसरी चीज़, वो पढ़ा लिखा आदमी है, तो वो हर काम वो सोच समझ के भी कर रहे हैं, ठीक है ना मैम। तो इसके आगे मैं आपको क्या कहूँ, बाकी दुनिया को पता ही है कि क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। पढ़े लिखे वो हैं, तो सर इतना करोड़ों करोड़ों लाखों लाखों के पर्दे मैम, वो मुझे पर्दे के बारे में नहीं है, वो खुद बोले कि मैं इनकम टैक्स कमिश्नर हूँ, ठीक है, मुझे हिसाब किताब आता है, प्लस मैं बनिया हूँ। मैंने उनकी इंटरव्यू भी देखा है। तो अब तो देखिए, हम तो बहुत छोटा सा लोग हैं। मैं कहता हूँ कि दिल्ली में बार बार आए, तो अब कैसे आए, उनकी क्या बैकग्राउंड है, कुछ तो होगा ना मैम। ऐसे थोड़ी ना आ रहे वो, बार बार आ रहे हैं वो। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि कहीं तो गलत वो कर रहे हैं। ये ना मुझे मोदी जी नौकरी दे देंगे, अंगूठा छाप आदमी हूँ, ना मुझे केजरीवाल दे देंगे, ठीक है। हम मेहनत कर रहे हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, ठीक है। बाकी ये है कि हमें पॉलिटिशियन से या नेताओं से ये इच्छा है कि थोड़ा देश को अच्छा करें। हमारे नहीं, हम छोटा मोटा काम करके अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो हमारे लिए नहीं, हमारे बच्चों के लिए थोड़ा सा भविष्य के लिए अच्छा हो जाए। लेकिन इतने घोटाला करेंगे तो हमारे बच्चों को कहाँ भविष्य मिलेगा मैम? आप बता दीजिए। आप मिल सकता है? क्या सोच सकते हैं? मैं बर्तन धो रहा हूँ, ऑफिस में झाड़ू पोछा कर रहा हूँ, मैं नौकरी करता हूँ मैं से, और तब जाके मैं 18-20 हज़ार 19 हज़ार में नौकरी कर रहा हूँ मैं। उसमें मेरे बच्चे पढ़ते हैं, लिखते हैं, गांव में सारा खर्चा भेजना पड़ता है, ठीक है ना। तो अब मुझे नेताओं से, मुझे तो किसी से कुछ है ही नहीं लेना देना। आपके यहाँ दिल्ली में नहीं पढ़ते हैं? नहीं, मेरे गांव में पढ़ते हैं मैम। गाँव में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर सरकारी स्कूल में तो फ्री भी कई जगह पे है और अच्छी सुविधा कहते हैं। सारी देख मैम, हमने सुना है, मेरे बच्चे यहाँ पढ़ते नहीं हैं, लेकिन बहुत लोगों से मुँह से सुना है मैंने ज़रूर कि हाँ, कुछ नहीं किया तो केजरीवाल जी ने स्कूल को थोड़ा सा सुधारा है, स्कूल सुधारा है। अब जो सच है वो, हमारे बच्चे तो पढ़ते नहीं, मैं अपने बच्चों से पूछूं कि हाँ बेटा, क्या स्कूल में आपको मिलता है, नहीं मिलता है,
बाकी हमारे गांव में, हमारे बिहार में मेरी लड़की अभी बीए की परीक्षा दिया था। मुझे वहाँ बिहार के गवर्नमेंट की तरफ से हमारी लड़की को 25,000 रुपये मिला है। हमारी लड़की पढ़ रही है गांव में, हमारे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, दिल्ली में मेरे बच्चे नहीं पढ़ते मैम। मैं केजरीवाल जी को वैसे बहुत अच्छी तरह जानता हूँ मैं, कैसे जानते हैं? क्योंकि मैंने उनको कम से कम जो कि 10-12 साल मैंने चाय पिलाई है। अच्छा, सचिवालय में? सचिवालय में नहीं, इनकम टैक्स ऑफिस में मैंने। अच्छा अच्छा। उनकी मिसेज भी जो कि उसी ओहदे के अंदर में थी हाँ और वो ही उसी ओहदे में थी, हाँ। पर वो वैसे घूस रिश्वत लेते नहीं थे, पर घरवाली लेती थी घूस रिश्वत। काम तो उन्होंने बढ़िया है, पर और एक चीज़ उन्होंने, पर्दों का तो मुझे नहीं पता। अब आगे ऐसी बात है तो उनको वहाँ छापा मारना चाहिए, चेक करना चाहिए, अगर ऐसा सुनने में आ रहा है। पर जब हमने देखा नहीं था, हम कैसे कह सकते कि पर महंगे भी हो सकते और कोई ना भी हो सकते। बाकी उन्होंने काम तो बहुत बढ़िया करा भाई। ये काम उन्होंने घटिया करा, जैसे उन्होंने कहा था कि बिजली पानी की समस्या मैं हल करूँगा, वो समस्या उन्होंने उनके लिए हल करी है जो वहाँ के मालिक है, क्वार्टर मालिक है। तो दिल्ली के अंदर 60% मकान मालिक है, 40% मकान मालिक है, 60% किराएदार है। पर वो सुविधा जो कि किराएदारों को नहीं मिली, तो ये वहाँ ये करनी चाहिए था। ये करते तो बहुत बढ़िया रहता। मकान जो मालिक हैं उनको इसका फायदा है, किराएदारों को पूरा बिल देना पड़ता है। कोई फायदा नहीं है, किराएदारों को तो नुकसान नहीं है। वो तो कहते इतना देना दे, नहीं तो खाली कर दूसरा खड़ा है। पर ये उन्होंने गलती करा, ये जरूर करना चाहिए सर उनको। अगर आगे वो कहते हैं कि हमने जनता के लिए फ्री कर रखा है, हम भ्रष्टाचार नहीं कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से अब सामने आया है कि 10 लाख का, सोचिए जो पॉटी करने वाला कमोड होता है 10 लाख रुपए का, टीवी 50 लाख 40-50 लाख की, पर्दे सोचिए 10-10 लाख में कैसे पर्दे आते होंगे, क्या कहिएगा इस पर? इस बारे में तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर ऐसे सुनाई में आ रही तो दिल्ली गवर्नमेंट को जो है कि छापा मारना चाहिए, कि मोदी जी ने वहाँ छापा डलवाए, चेक करें उनको कि है ये वाकई में सही है, ये गलत है, ये ऐसे अफवाह फैलेगी। अगर सही है तो उन्हें जो सजा चोरों की होती है उनके भी करवाओ, उनको भी अंदर करवाओ। दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं उन पर जो आप बता रही हैं कि पर्दे वगैरह लिया गया है, हाँ मैंने थोड़ी बहुत देखी है खबर। लेकिन सबसे बड़ी पहली चीज़ तो ये है कि पता नहीं वो खबर सच्ची है कि झूठी है, क्योंकि इसका कोई बिल वगैरह तो है नहीं, दिखाया गया मीडिया के फ्रंट पे आया, वो तो बस एलिगेशन लगाए जा रहे हैं। तो एलिगेशन पे इतना सब कुछ बोलना मुझे लगता है इतना ठीक भी नहीं। और दूसरी चीज़ कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो मेरा ये मानना है कि गिरगिट को देख के थोड़ा सा रंग बदलता है गिरगिट। तो कहीं ना कहीं अगर पीएम साहब भी हमारे जो है 10 लाख का सूट ले रहे हैं, और इसके अलावा एरोप्लेन वगैरह कह रहे हैं खरीदी जा रही है, हालांकि मैंने भी सोशल मीडिया पे ही देखा है, तो इतनी महंगी है, तो थोड़ा बहुत अगर ये कर रहे हैं मुख्यमंत्री हैं तो कहीं ना कहीं गलत है, इतना नहीं होना चाहिए। लेकिन अब पता नहीं उसमें सच्चाई कितनी है, तो इस सच्चाई के आधार पर फिर बात करना ज़्यादा अच्छा रहता है ना, कि सच्चाई हो, बिल हो, उसका बिलिंग हुई हो, कौन सी कंपनी से खरीदा है वो सामने आए, या फिर केजरीवाल की तरफ से सफाई आई है। अब वो ये कह रहे हैं कि दरअसल जो उनका सरकारी आवास था वो छत चू रही थी, टूटा फूटा मकान था, तो उसको जो है रिपेयर कराया गया। हाँ, मैंने भी किसी उनके मंत्री का ट्विटर देखा था, ट्वीट किया था उस पर, जिस पर छत गिरी हुई थी। तो रिपेयर तो ज़रूरी है ना, नहीं तो उसके नीचे कोई दब के मर जाएगा तो भी ठीक नहीं है। और खासकर कोई मंत्री मर जाए तो उसमें भी हमारे देश की कहीं ना कहीं किरकिरी होगी, तो इतना भी पैसा नहीं है सरकार के पास कि वो एक छत बनवा सके। तो ज़रूरी है, कुछ चीज़ें हैं जिसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है, चाहे वो सरकार हो या आम आदमी हो, चाहे आप हैं चाहे मैं हूँ। सर इस पर आप क्या सोचते हैं? जिस तरीके से केजरीवाल ये कह रहे थे, वो मुख्यमंत्री नहीं बने थे, वो ये कह रहे थे कि अगर मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा तो सिर्फ मैं जनता की सेवा करूंगा, सरकारी लाभ नहीं लूंगा। अब सरकारी लाभ भी लिया, और इतना मतलब जिस तरीके से अब जो सामने आ रहा है, जो आरोप लग रहा है 10-10 लाख के पर्दे, क्या कहिए? नहीं, आप जो कह रही हैं सरकारी लाभ वाला, तो मुझे लगता है कहीं ज़रूरी भी हो जाता है, सिक्योरिटी ज़रूरी है सरकारी लाभ के लिए, है ना। कहीं जाना है तो मुझे लगता है एक अच्छी गाड़ी भी ज़रूरी है। एक मुख्यमंत्री है, दिल्ली करीब 2.5 करोड़ के आसपास की जनसंख्या है, मुझे लगता है इतना, शायद मुझे नहीं पता, आप कंफर्म करें। तो उसलिए अगर एक मुख्यमंत्री है तो मुझे लगता है उनको ज़रूरी है सारी चीज़ें, सरकारी सुविधाएं कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक ज़रूरी हो जाती हैं, वो चाहे सिक्योरिटी हो, चाहे गाड़ी हो या बंगलो हो, उसके अंदर भी कई सारी चीज़ें होती हैं। तो और दूसरी चीज़ अगर उन्होंने कहा था तो उस हिसाब से मुझे लगता है वो ज़रूरी भी है लेना। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।